हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए, जैसे हम लोग अभी पीछे जो है कर रहे थे, अभी बहुत दिनों से हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें रेलवे का सेट जो है हम लोग कर रहे थे, रेलवे का। तो देखिए, एक चीज़ इसमें थोड़ा अपडेट हुआ है, रेलवे का अभी कोई एग्ज़ाम फिलहाल अभी आगे नहीं है। ठीक, अभी एसएससी का एग्ज़ाम अभी बहुत सारा है, जैसे एसएससी एसएससी सीजीएल का तो मेंस होगा ही होगा। एसएससी सीएचएसएल का भी सामने दिख रहा है कि सीएचएसएल का है। फिर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, फिर आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ना अभी हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट जो है प्रीवियस ईयर सेट ही इसमें डिस्कस करेंगे अब। तो हम लोग रेलवे कर रहे थे और रेलवे को अभी बंद नहीं किए हैं। जैसे ही रेलवे का एग्ज़ाम आएगा और नोटिफ़िकेशन आएगा, रेलवे वाला भी हम लोग करने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे ना कि एसएससी सीएचएसएल का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, देखिए जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सबसे बढ़िया हम लोग तो प्लेटफ़ॉर्म वाले बुक से करते हैं, ब बहुत अच्छा इसमें सजाया रहता है, डिस्कशन भी अच्छा दिया रहता है। तो एसएससी के लिए प्लेटफ़ॉर्म का ये एक बुक निकला है, देखिए 2022 का टोटल इसमें दिया हुआ है। 2022 का टोटल एसएससी हेड कांस्टेब ये सॉरी ए एसएससी जो सीएचएसएल का था, तो टोटल यहाँ देखिए टीसीएस क्वेश्चन बैंक ये आपका है। मतलब एग्ज़ाम जो भी हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 का इसमें डिस्कशन, पहले सेट के टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करें। तो पहले सेट जो है इसमें जैसे 50 से स्टार्ट है, 50 से स्टार्ट है। हम लोग 50 को जो है ना 1 से कर लेंगे, 1 से 25 तक। मतलब जो 25 को मैथ है ना, तो 1 से उसको सजा दिया गया है इसमें। तो 1 से हम लोग कर लेंगे। नंबरिंग आपका सब सेम रहेगा, 50, 51, 52। यहाँ पे रहेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो हम लोग इसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक सेट का डिस्कशन। और जहां भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हमें ये दिक्कत हो रहा है, चाहे ये समस्या हो रहा है। जो भी आपको समस्या है बताइएगा आप। ठीक, और एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिएगा वीडियो जरूर अपने दोस्तों में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुए। लड़कों का औसत 26 था, लड़कियों का औसत 36 था और टोटल औसत संयुक्त औसत 30 था। तो परीक्षा में कितनी लड़कियों ने भाग लिया? देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। कभी भी कुछ दिया रहेगा कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। जैसे जैसे बॉय का, देखिए बॉय का एवरेज कितना है, कह रहे हैं कि लड़कों का औसत 26 है। यहाँ गर्ल का औसत लिख देंगे, लड़कियों का औसत कितना है 36 है। और ओवरऑल औसत कितना दिया है, टोटल औसत 30 दिया है। अब आप इसमें एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए, तिरछा घटाया जाता है। जैसे 36 में से 30 जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 30 में से 26 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब रेशियो निकाल लीजिए कटा करके, तो ये 3:2 हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि लड़कों की संख्या 15 है। यहाँ देखिए बॉय की संख्या यहाँ पे 3 यूनिट आया है। ये कभी भी संख्या का रेशियो निकलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे संख्या का। यानी 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 15, और गर्ल का पूछ रहा है यानी कि 2 यूनिट का पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का 5 हो गया, 2 यूनिट का 10 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन अप्लाई करके हम लोग इसको बना देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है कि 8,925 रुपये की राशि दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% दिया हुआ है। तो जब लेकिन जब छमाही होगा ना, जब छमाही होता है तो दर आधा हो जाता है। यानी छमाही में हमारा रेट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। 4% रेट हो जाएगा। 8 है, छमाही संयोजित होता है तो आधा हो जाएगा। किस्त वाले क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे सीआई का जब भी किस्त होता है ना, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर कहीं सीआई लगा ही हुआ है, नहीं है। तो जहां भी अगर वार्षिक वार्षिक संयोजित होता है और वार्षिक संयोजित होता है तो उसमें सीआई नहीं देगा, फिर भी सीआई का कॉन्सेप्ट लग जाए। क्योंकि वार्षिक का मतलब हुआ कि हर साल ब्याज जोड़ा जाता है। तो ब्याज का ब्याज जब जोड़ा जाता है वो कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, तो सीआई निकलता है। तो ये क्वेश्चन किसका है, सीआई का है।
तो सीआई की किस्त के लिए देखिए क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे 4% को पहले आप बट्टा में बदल दीजिए फ्रैक्शन में, तो 1/25 हो जाएगा। और जब 1 जोड़ा जाता है ना, जैसे देखिए किस्त का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ज बराबर होता है किस्त बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 1 रहता है 1 साल। अगर 2 साल में जाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा किस्त बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 2। अगर 3 साल में जाएंगे तो 3, ऐसे ही डैश डैश जाता रहेगा। तो ये इसका मान आप निकाल लिए हैं 1/25, तो इसमें 1 जोड़ा जाता है। तो जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा क्या, 26/25। 26/25 ये हमेशा उलट जाता है। तो जब उल्टेंगे तो पहला साल का हो जाएगा 25/26 और दूसरा साल के लिए हो जाएगा वर्ग, यानी कि 25/25 से 625/676 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, कुछ है ही नहीं है। इसे जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ये 26 हुआ, यानी कि 26 में 25 से करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 0 5 650 आ जाएगा। यहाँ पे 650 प्लस 625, ये 625 है। तब इसको जोड़ दिए, कितना आया, 5 की 5 ही आया, 5 दो 7 आ जाएगा और 6 6 12, 1275/676। अब ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये कर्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर कर्ज हो जाएगा और नीचे किस्त हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाता है, किस्त हो जाता है। कभी भी हमें अगर दर दिया रहेगा तो दर का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 2 साल के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे इसको, 1 साल के लिए बोलेगा या 3 साल के लिए बोलेगा तो फिर घन करके और जोड़ देंगे। ये 2 साल का हम निकाल लिए, कर्ज बट्टा किस्त निकल गया है, कर्ज बट्टा किस्त निकल गया, ठीक। तो अब कर्ज का मान यहाँ पे दिया हुआ है, किस्त का मान पूछ रहा है, यानी कि अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तो फॉर्मूला खैर समझाने के लिए लिखे थे, यानी कि 8,925 और बट्टा यहाँ कर्ज कितना है 1275 और गुणे किस्त का मान पूछा हुआ है यानी कि 676 कर लीजिए। ये डायरेक्ट आपका प्रत्येक किस्त निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 12×7=84, देखिए 7 मत में कट जाएगा, अर्थात 7 से गुणा कर लीजिए, 7×6=42 कर 2 हासिल 4, 7×7=49, 49 4 3 पर 53 कर 3 हासिल 5 हो जाएगा, 49 50 51 52 53 हो गया। उसके बाद से 7×6=42 और 5 47 हो जाएगा, यानी 4,732 रुपया। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया किस्त वाला क्वेश्चन था। किस्त का ये फॉर्मूला होता है किस्त का, तो फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तो यही बातें आएगा। और आसान तरीका बनाने के लिए देखिए सीख लीजिए कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, एक जोड़ेंगे हमेशा, चूंकि हमेशा 1 प्लस जोड़ा जाता है, ये 26/25 और ये नीचे से उल्टेगा तो ये 25/26 2 साल के लिए, 625/676 दोनों को जोड़े तो ये ऊपर आ जाएगा कर्ज, नीचे आएगा किस्त। कर्ज का मान दिया हुआ है तो कर्ज से कर्ज का तुलना कर दिए, किस्त निकालना था निकाल लिए, कितना आ रहा है 4,732 रुपये आ जा रहा है, 4,732 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 वस्तु खरीदे 2 मुफ्त में पाए। देखिए 3 खरीदे, 3 खरीदे 2 मुफ्त में पाए, मुफ्त में पाए। अब देखिए ऐसा ऐसा ना सब लगा रहता है बोर्ड, ये मॉल के आगे, तो 3 खरीदे 2 मुफ्त में पाए, यानी कि हमें जो छूट प्रतिशत निकालना है, तो ये हमें कितना छूट दे रहा है, तो 2 गो छूट दे रहा है। हमेशा फिक्स प्राइस के जगह ना टोटल वस्तु लिया जाता है, तो 3 2 कितना हुआ, 5 को नीचे लेंगे, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 5 से कटाइएगा 20, यानी 20 गुना 40% हमें छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था, बताइए समझ में आया कि नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो जितना हमें छूट मिलेगा वो ऊपर वस्तु लिखना होगा और नीचे टोटल वस्तु जितना हम ले करके आ रहे हैं। तो 3 को खरीदे हैं, 2 को मुफ्त में मिला है तो 5 लेकर आए, 5 नीचे रहेगा, प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 4 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन समझिए। ये एक डाटा दिया हुआ है, कह रहा है कि कंपनी के विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन नीचे दर्शाए गए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1992 में ए का उत्पादन 160 बिका, ऐसे सब दिया हुआ है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से, कि वर्ष 1995 में प्रकार ए के कार उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना परसेंट है।
यानी कि ए का पहले सभी वर्ष वाला तो हमें निकालना पड़ेगा कि ए का सब वर्ष में कितना उत्पादित हुआ। तो इन सबको जोड़ लीजिए तो 0, 0, 0 ही हो जाएगा। 9, 6, 15, 13, 18, 1, 19 और 9 यानी 19 और 6 कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 5, 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 1, 9, 950 हुआ। यानी कि अब तो सिंपल हो गया। किस साल का पूछा था? 1995। तो 1995 में ए का कितना है? 190। तो ये जो 190 है वो 950 का कितना प्रतिशत है? यही हमें क्वेश्चन पूछा। 19 पचे 95, 5 से कटा, 5 से कटा देंगे 20, यानी कि 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर आसान क्वेश्चन था ये भी। टोटल पहले ए का सभी वर्ष का जोड़ लिए हैं, 950 आ रहा है। तो कह रहा है कि 1995 में ए प्रकार के कार्य जो कि 90 है, 190 है, तो 190 950 का कितना परसेंट है? तो 20% है। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष वृद्धि हो जाती है, जबकि उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला एक अन्य व्यक्ति आता है। देखिए, ये 32 साल का है, ये 56 साल का आ रहा है। यानी इसके आने की वजह से कितने आयु में वृद्धि हो रही है? तो 32 में से 56 घटा लिए, यानी कितना है? 56 में से 32 घटा लिए, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ हो गया 24 वर्ष। तो ये 24 वर्ष जो बढ़ रहा है, 24 वर्ष, ये हर व्यक्ति में 4-4 साल बढ़ रहा है। तो 4 गुणे व्यक्ति की संख्या पता नहीं है, n मान लीजिए। तो ये इतने की वृद्धि, दोनों ओर वृद्धि हो रहा है। जैसे ये 4 वर्ष वृद्धि का मतलब ना कि सब में 4-4, 4-4 बढ़ रहा है। तो हम मान लिए n गो संख्या है, तो n में 4-4 बढ़ेगा, यानी कि 4n बढ़ जाएगा। और इधर कितना बढ़ रहा है? 24 बढ़ रहा है। तो कटा दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। इसको कटाएंगे 4 से, तो ये 4 छके 24, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 6। अर्थात जो संख्या है वो कितना है? 6 है। सिंपल सा बात। इधर कितना बढ़ा वर्ष में? तो 24 बढ़ गया। इधर 4 वर्ष की वृद्धि होती है एवरेज में, तो 4n हो जाएगा। 4n बराबर 24, तो n का मान 6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पाव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। देखिए, ये एक सीढ़ी इमारत है, इमारत, इसके आधार से एक सीढ़ी लगी हुई है। ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, मान लीजिए कि सीढ़ी लगी हुई है, ठीक। ये सीढ़ी है, इमारत से लगी हुई है, और कह रहा है कि 7 मीटर दूरी पे है। ये कितनी दूरी पे है? तो 7 मीटर दूरी पे है, ठीक। अब कह रहा है हमें कि यदि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 25 मीटर। फिर सीढ़ी अब बोला है आपसे, कह रहा है कि यदि सीढ़ी 4 मीटर फिसल जाती है तो सीढ़ी का पाव कितनी दूर तक खिसकेगा? अब देखिए, जरा सा समझेंगे थोड़ा सा, एक कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये 25 है, ये 60 है, तो 7, 24, 25, यानी कि सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक ये 24 मीटर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये अगर 25 है, ये हमेशा समकोण यहाँ पे रहेगा। ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि 4 मीटर फिसल गई, ये नीचे आ गई, यहाँ आ गई, मान लीजिए ये सीढ़ी जो है ऊपर से यहाँ से 4 मीटर फिसल गई। 4 मीटर फिसलेगी तब यहाँ आ जाएगी। तो जब 4 मीटर फिसलेगी तो इधर इधर भी तो चल जाएगी ना, ये सीढ़ी दूर भागेगी इधर। जब भी ऊपर से फिसलेगी तो ये सीढ़ी क्या होगी? इधर दूर जाएगी। एक सीढ़ी हो गई। दूसरी कंडीशन होगी, तो ये जब 4 मीटर फिसला तो ये हमारा हो गया कितना? 20 मीटर हो गया। यहाँ यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 20 मीटर। अब कह रहा है तो सीढ़ी का पाव कितना दूरी तक खिसकेगा? यानी ये डिस्टेंस हमें पूछ रहा है दूसरे वाले फिगर में। देखिए, सिंपल है। सीढ़ी यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। अगर फिसलेगी भी तब भी इसकी लंबाई जो रहेगा ना वो फिक्स रहेगा। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि सीढ़ी फिसलेगी तो छोटी हो जाएगी। सीढ़ी की लंबाई क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये 25 ही रहेगा, ये 20 है, तब ये ट्रिपलेट के तहत नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे पहला वाला में निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमें 20, 25, ये कर्ण है 25, ये 20 है, लंब मान लीजिए। आधार आधार कितना होगा? यहाँ पे बेस कितना होगा? तो अब देखिए ट्रिपलेट लगा दीजिए। ये 3, 4, 5 होता है ना, तो 4, 5, 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगा है। 5 का 5 गुना है, 4 का 5 गुना है, तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15 मीटर निकल। तो ये पूछा है ना कि सीढ़ी का पाव कितनी दूरी तक खिसका है।
15 में से 7 को घटा देंगे, यानी कि 8 मीटर तक खिसका है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से जो ये खिसक रहा है ना, यही हमें लेंथ पूछा है कि ये लेंथ कितना है। तो ये लेंथ टोटल ही 15 निकला है, तो 15 में से 7 घटा लिए, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए, अब ये कुछ लोग कहते हैं एसएससी रेलवे, ये रेलवे रेलवे जो है एनटीपीसी में भी आया हुआ था। टीसीएस कंपनी ले रहा है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी में भी आया हुआ था। देखिए, अभी इसमें आपका एलडीसी में भी मिल गया, सीएचएसएल में भी। तो क्वेश्चन वही रहता है, बस इधर उधर घुमाता रहता है। बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं। अगर चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से बिपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और पूरा ऐप पे टोटल चैप्टर वाइज वीडियो डला हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास डला हुआ है, वहाँ पीडीएफ डला हुआ है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं टोटल चैप्टर वाइज। उसका मिनिमम फी लगता है 499 रुपये, एकदम मिनिमम फी है। इस पे लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन है आपका, 499 रुपये के साथ 1.5 साल तक आप इस जो भी क्लासेस रहेगा वीडियो उसको देख सकते हैं। तो बिपिन मैथ्स ऐप देखिए, गूगल प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ से भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है तथा लड़कियों का औसत अंक 91 है। तो पूरा अब देखिए, इसको तो आपको क्या करना होगा कि लड़के कितने हैं, 29, तो 29 गुणे लड़कों की संख्या 29 है, और लड़कों का औसत कितना है, 89, तो 29 गुणे 89 प्लस लड़की कितनी है, 21 है, और इनकी संख्या कितनी है, 21 को लड़की है और औसत कितना है, 91, और बट्टा अब क्या करेंगे, टोटल संख्या से भाग लगा देंगे, तो 29 21 कितना हो जाएगा, 50, यही तो औसत निकल जाएगा। अब इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब जैसे ये देखिए, 9 9 81, यानी कि यूनिट से तो बनेगा नहीं, पूरा आपको गुणा करना ही पड़ेगा। यानी कि 89 में 29 से गुणा कर लीजिए, 9 9 81 कर 1 हासिल 8 हो जाएगा, 9 8 72 और 8 80, ठीक। फिर 9 दूना 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 1 8 8 7 15 5 हासिल 1 25 हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है कितना, 25 81 प्लस, अब 21 में 91 से गुणा कर, 91 में 21 से, तो 1 9 2 9 दूना 18, कितना हो गया, 1 9 11 पर 1 हासिल 1 19 11 हो गया, कितना होगा, 1911, और बट्टा 50। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 2 8 1 9 हो जाएगा, 9 5 14 का 4 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टा कितना हुआ, 50। तो देखिए, आपको भाग लगाना है ना, तो सिर्फ 5 से भाग लगा दीजिए, 0.1 स्थान खिसका लेंगे, तो 5 से, तो 5 8 40 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 5 9 45 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 0.1 स्थान खिसक जाएगा, यानी कि 89.84 हो जाएगा। 89.84 देखिए, ऑप्शन नंबर ए। तो गुणा तो करना था, और कुछ इसमें था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की यदि भुजाएं, जैसे ये एक त्रिभुज हो गई, त्रिभुज ये एबीसी, ए बी, कह रहा है कि ए, अब देखिए इसमें कभी भी ए, ये बड़ा वाला है ना, तो इसके सामने छोटा ए होता है, बड़ा बी है ना तो इसके सामने छोटा बी, बड़ा सी है ना तो छोटा सी सामने। भुजा कभी भी ए शीर्ष वाले के भुजा सामने वाला ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ए का मान 5, अब कहीं भी इसको नहीं बैठा सकते हैं आप, कभी भी ए के सामने ही ए लिखेंगे, तो ये ए का मान कितना है, 5 है, बी का मान कितना है, 7 है, सी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कह रहे हैं ना कि कोण बी का मान निकाले, इस बी का हमें मान पूछा, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का मान निकालें। तो देखिए, आप एक बार पढ़े होंगे कोसाइन रूल, क्या होता है कोसाइन, कोसाइन रूल आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिए बता देते हैं। जिस एंगल का मान निकालना है, यानी कोसाइन रूल से ना एंगल का मान निकलता है, एंगल का मान निकलता है, जहाँ भी अगर एंगल का मान निकालना हो तो किस रूल का उपयोग करेंगे हम लोग, कोसाइन निकाला जाता है। अब देखिए कोसाइन रूल होता क्या है, जैसे हमें बी का मान निकालना है, तो ये cos बी इज इक्वल टू, अब जब बी लेंगे ना तो इस सामने वाला भुजा का वर्ग घटेगा, यानी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac हो जाएगा, ये कोसाइन रूल होता है।
जिस एंगल का मान निकालना हो, जिस एंगल का मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए कल को cos A पूछ दे, तो cos A बराबर इसके सामने वाले भुजा का वर्ग घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2bc। अब जो यहाँ घटेगा वो नीचे नहीं रहता है, ये बी और सी सिर्फ रहेगा। यहाँ देखिए घटा हुआ है बी, तो यहाँ ए सिर्फ नीचे ए सिर्फ, तो इस तरह से लीजिए तो हमें बी निकालना है। तो cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बी बड़ा एंगल है, तो ए स्क्वायर मतलब ए का मान क्या है, 5×5 = 25, सी स्क्वायर मतलब क्या है, 3×3 = 9, तो 25 और 9 34 हो जाएगा, 25 9 कितना होगा 34, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 7×7 = 49, बता देना है बट्टा 2bc, यानी कि 5×15 × 30 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, एक मिनट, 2ac ना होगा, 2ac यानी 5×3 = 15 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac हो जाता है। तो नीचे हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे ए का मान कितना है 5 है, बी का मान 3 है, यानी ये कितना आ जा रहा है ऊपर देखिएगा आप, ये cos b इज इक्वल टू ये आ जा रहा है हमारा कितना, तो 14 में से 9 में से 5 -15 आ जा रहा है ना जी, 9 में से 4 या 5, यानी कि -15 बट्टा 5×15 = 30 हो जा रहा है, तो ये कट करके -1/2, देखिए मामला खत्म हो गया। कॉस में -1/2 कितने डिग्री का, तो 120 डिग्री का मान होता है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये अब ये कुछ लोगों को मान भी नहीं याद होगा, तो फिर कैसे बनेगा, कॉस में 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, ऐसे ही कॉस जो है -1/2 होता है ना, वो 120 डिग्री का मान है। यहाँ जो ये आया हुआ है हमारा कि cos b इज इक्वल टू -1/2 को हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, तो cos cos कैंसिल आउट, यानी b का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन में। ये रूल्स याद रखेंगे, कोसाइन रूल, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, बिना कोसाइन रूल का नहीं बना पाइएगा, तो कोसाइन रूल इसको ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो देखते देखते बनाए होंगे, जैसे ये बोला हमें कि एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स जेड से एक्स जेड कटेगा वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा जेड क्यूब हो जाएगा। अब एक बात आपको पता होगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो ये ए क्यू में होगा, ए क्यू में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, यानी 3xyz बट्टा xyz, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन देखते देखते बनना चाहिए। एक बात आपको पता होगा फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ नहीं हटेगा, ठीक, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो ये टोटल इधर टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टोटल टर्म जीरो हो गया तो ये आकर इधर कितना हो जाएगा 3abc, तो इसीलिए लिख दिए हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स से वाई वाई सब कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा अगर है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी इतना से गुणा करना था तो ये सही मान है, सही मान, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया है, गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई त्रुटि था, देखिए इसको रेशियो में बदल दीजिए, सिंपल तीसरा गुणा करके, तो तीसरा गुणा किए तो 5×25 हो जाएगा, और 3×3 = 9, तो कितना का गलती कर रहा है 16 का, इस पर गलती कर रहा है तो नीचे सही मान रहता है, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी 16 चौके 64%, तो ये त्रुटि कितना किया है 64%, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी जो त्रुटि निकाला जाता है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, त्रुटि बराबर अंतर गलती, यानी कितने का गलती किया, यानी कि त्रुटि लिख देंगे, त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बट्टा सही मान,
त्रुटि बट्टा सही मान और गुणे 100 हो जाता है। इस तरह से त्रुटि प्रतिशत निकलता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ये ग्राफ से रिलेटेड है। क्या कर रहे हैं, पहले तो ग्राफ पढ़िए कि दिया हुआ जब भी ग्राफ का क्वेश्चन है तो उससे पहले पढ़ लिया करिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। निम्न पाई चार्ट 2021 में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। दिए गए राज्यों में कुल जनसंख्या 4879 इतना है, यानी कि 48,79,000 है। ठीक, 48 है कुल जनसंख्या। 2021 में विभिन्न राज्यों की प्रतिशत जनसंख्या, जैसे देखिए एम एक राज्य है, इसमें 12%, एम में 17%, ओ में 25%, ई में 16%, ओ क्यू में कितना है 12%, एन एन ओ पी क्यू आर आर ये है, आर में कितना है यहाँ 15 दिख रहा है, देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, इसको बना देते हैं 15% है। और एस में कितना हो जाएगा, एस में ये नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो जोड़ करके आप घटा सकते हैं, 5 2 7 13% हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 13%, इसको सुधार लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक, ये सब प्रतिशत दिया हुआ। उसके बाद क्या है कि दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में लिंगावार जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है, अर्थात पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं ये दर्शा रहा है। कि एन में 5 पुरुष और 3 महिला, यानी कि अनुपात 5:3 के अनुपात में, एन में 2:4 के अनुपात में, ओ में ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पढ़िए, कोई ये समझ में ग्राफ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रतिशत को दर्शाया है और यहाँ जो है मेल फीमेल के रेशियो को दर्शाया हुआ है। ठीक, दो ग्राफ है, एक ग्राफ में परसेंटेज को दर्शाया गया है, ये नीचे जो तालिका है इसमें जो दर्शाया गया है वो रेशियो को दर्शाया गया है। अब कहा क्या रहा है कि उपरोक्त डाटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस से महिलाओं की संख्या का अनुपात, देखिए अनुपात निकालना है ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे पी की बात करें, पी तो टोटल टोटल पहले यहाँ कितना है, देखिए आप एक बार पूरा बेसिक से समझा देते हैं, तो बहुत आसानी से समझ, ये टोटल संख्या है। अब पी पी का इसमें प्रतिशत कितना हुआ 6%, 6% ये बता 100। किसकी संख्या निकालना है यहाँ देखिए, तो पी में महिलाओं की संख्या, तो पी में देखिए यहाँ पे पुरुष और महिला का रेशियो है कितना, तो 4:5 है। तो इसमें पूछ बोलेंगे कि बताइए महिला कितनी भाग है, तो 5/9 भाग हो जाए, तो गुणे क्या करते हैं 5/9, डायरेक्ट महिला निकाल लेते हैं, रेशियो पी में महिला की संख्या निकल गया। अब कह रहे हैं ना कि एस में महिलाओं की संख्या, तो एस एस का मतलब पहले तो टोटल तो उतना ही होगा, ये इसीलिए हम बता रहे थे। अभी देखिए कैसे कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। एस में प्रतिशत 13% है, 13/100। इसमें भी महिलाएं पूछा है कि एस में महिलाएं, तो एस देखिए, तो एस में महिलाएं यहाँ पे कितनी है, तो ये भी 4:5 के अनुपात में, 4:5, तो महिला 5/9 भाग हो जाएंगी, 5/9। अब देखिए ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है, ये भी इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 100 भी 100 से कट जाएगा, यानी कि 6:13 नहीं आ जाएगा। नहीं समझाना चाह रहे थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बहुत आसान था ये ग्राफ, बशर्ते कि आपको बेसिक बात समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्ट ये लिख देते हैं हम 100 और 13 ना, तो आपको नहीं समझ में आता। ये सब है रेशियो में है तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों में सेम ही रेशियो आ जा रहा है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि जो सिर्फ प्रतिशत बच रहा है ना 6-13 वही हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक गोले का आयतन, अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये दिया कितना है, 972 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से अगर कटा रहे हैं तो 4 गुना 8, 4 चौके 16, 4 के 12, यानी आर क्यू का मान कितना हो जाता है, 3 के 9, 4 के 12 का 2 हासिल है, 3 729, 729 9 का क्यूब है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहे हैं ना कि एम एक्स के पावर एम माइनस एम एक्स के पावर एम बराबर 0 है, तो एक्स के पावर एम पदों में इसका मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी देखिए ऑप्शन में एक्स के पावर एम नहीं रहना चाहिए, हमें निकालना है किसके सापेक्ष में निकालना है, तो एक्स के पावर एम के ही रूप में करना क्या है आपको देखिए बताना। इसको पहले इधर लिखते हैं, यानी एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एम बराबर हो जाएगा एम इंटू एक्स के पावर एम। हमें इसको हटाना है, इसको क्या करना है हटाना है, तो ये एक्स के पावर एम का मान हो जाएगा n/m एक्स के पावर एम हो जाएगा। अब इसकी जगह रख दीजिए जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे ये पूछा है ना, इसको देखिए
ये 1/x⁴m हमें नहीं लेना है, इसकी जगह क्या लेना है, तो m/n और इंटू x⁴n। अब देखिए x⁴n यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ n तो कॉमन ले लेते हैं, x⁴n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, n/n प्लस 1 हो जाएगा, 1 में प्लस, बीच में प्लस है। अब ये 1 यहाँ भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसके जगह पे जब हम रखेंगे इस बात को, यहाँ x⁴n, यहाँ भी x⁴n कॉमन हो जाएगा, ले लीजिए, और ये मिल जाएगा n/m माइनस 1 हो जाएगा, जो तो देना है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे ये जोड़ेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, यानी कि m/x⁴n इंटू m प्लस m हो जाएगा। अब प्लस ये भी m ऊपर चल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा x⁴n इंटू m माइनस n। तो ये सब कुछ क्लियर हो चुका है आपका। नीचे ये n माइनस n, n माइनस n प्लस n, n प्लस n माइनस n है, तो ये क्या होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो वही आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि एलसीएम लेंगे हम, तो ये x⁴n इंटू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। तो इसी एलसीएम को देखकर हम क्या कहेंगे, आंसर कर देंगे, यही आएगा, ये दूसरा है ही नहीं इसमें। और देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ बचेगा n माइनस n, तो ये हो जाएगा mn माइनस n स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा mn प्लस m स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और ऊपर 2m नहीं मिल जाएगा, 2mn और बट्टा x⁴n, m तो खत्म हो गया है, और इंटू n स्क्वायर माइनस n, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो सिर्फ इसमें जोड़ देना था, हमें x⁴m को हटाना था, तो x⁴m का मान निकाल करके और रख के सिर्फ जोड़ देना था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है। तो घनों की संख्या, देखिए ये तो सिंपल है जी, संख्या जब भी पिघलाया जाता है ना, तो उसके आयतन से, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे दीजिए, यानी कि घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग देंगे। घनाभ का आयतन LBH होता है 36 गुणे 18 गुणे 12, और बटा घन का आयतन 6 है, तो घन का आयतन भुजा क्यों, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 दूना 12, 17 18, 6 के 36, बस कटा देना है, 17 18 दूना 36 को घन निकलेगा। ऑप्शन नंबर था क्वेश्चन। टोटल कितना घन निकलेगा, 30 घन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान था। अब ये जरा देखिएगा, इसको जरा देखिए अच्छा से, तो क्या कह रहे हैं कि 36p² प्लस 49q² इंटू 6p प्लस 7q। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो हो जाएगा हमारा a+b इंटू a माइनस बी, यानी कि 36p² माइनस 7×7 = 49, 7×7 = 49q² हो जाएगा। इसमें गुणा किसे करना है, तो 36p² प्लस 49q²। देखिए क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो गया। फिर a+b करेंगे तो 36 से कितना होता है, 1296, 1296 p⁴ हो जाएगा, स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 49 का एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यही ना है, ये है जी, इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, ये 24 0 एक ही होगा 49 का, q⁴ हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 16 नंबर फिर से एक तालिका से रिलेटेड आ गया। फिर पढ़िए ग्राफ। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नीचे तालिका प्रश्न 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में दर्शाया गया। ये भी जनसंख्या दर्शा रहा है कि पी शहर की जनसंख्या 46,800 है, इसमें पुरुष 45% है, महिला 35% है, बच्चों की संख्या कितनी है, 20%। ऐसे सबका ये डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या ये रहे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, शहर आर में आर के बच्चों में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, यानी जो ये आर है ना आर, तो इसमें ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे 10%, तो इसमें लड़का और लड़की का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि शहर पी और शहर पी में बच्चों में लड़के और लड़के, पी की बात किया, फिर पी में पी के बच्चों में, यानी पी के बच्चे कितने हैं, 20%, तो उसमें लड़का लड़की का रेशियो क्या दिया, 5:4। क्या कह रहा है कि शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या निकालना। देखिए सिंपल हो गया, जैसे पी की बात करें, ये पहले आर की बात करते हैं, आर
तो आर में टोटल संख्या कितना है 42,000। यहाँ आर में हम निकाल लेते हैं गर्ल्स, लड़की, गर्ल्स निकाल लेते हैं। आर में गर्ल्स निकालेंगे तो टोटल संख्या कितनी है 42,000 है। का कितनी परसेंट बच्चे हैं, देखिए 42,000 के 10% बच्चे हैं, 10/100। और इसमें लड़की कितनी है, देखिए लड़की 2:3 के अनुपात में, यानी कि 3/5 हो जाएगा। कभी भी भाग निकालने के लिए नीचे टोटल आएगा, तो लड़की 3 है और टोटल नीचे 5 हो जाएगा। गर्ल्स की संख्या 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 को 20, गुणा कर लीजिए, 0 करते 12 को 2 हाथ से ले, 8 3 के 24, यानी कि पी में जो लड़की निकल गई 25 इसी आर में। इसी तरह से पी में गर्ल्स की संख्या निकाल लेंगे, तो पी का टोटल कितना है देखिए, तो 46,800 इंटू पी में बच्चों का प्रतिशत कितना है 20%, 20/100 गुणे लड़की कितनी है देखिए 5/4 का मतलब हो गया कि 4/9 हो जाएंगे। लड़की बाद में 4/9। अब इसको भी कर लीजिए, जैसे 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से ये जीरो 9 से कटाएंगे इसको तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, गुणा कर लीजिए सिर्फ, 4 दूना 8 यानी कि 0, 8 दूना 16, 8 पंचा 41, दोनों को जोड़ देना था तो 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 4 2 6, यानी 6680 देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी का राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं इस बात को समझ गए होंगे। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था, देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको फिर से ध्यान समझिएगा। आर में टोटल संख्या कितनी है 42,000 है। इसमें बच्चा निकाल लिए 10%, उस बच्चा में लड़के और लड़की का रेशियो कितना था 2:3। तो हमें लड़की का पूछा था तो लड़की 3/5 भाग हो जाएगी, क्योंकि इतना हो। उसी तरह से पी का भी निकाल लिए, लड़कियों की संख्या 41 60, दोनों जोड़ देना था 6680, ऑप्शन नंबर 17। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर टोटल वर्क 36 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आएगा, 12 तिहाई 36 और ये हो जाएगा 36 सेकंड 36। तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 36/3 1 4, यानी 9 दिन में करेंगे। कितने दिन में 9 दिन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए ये कह रहे हैं, पढ़िए बनाइए। कह रहा है कि 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ, स्तंभ इतना मीटर ऊंचा है। इस स्तंभ का मतलब हुआ ना, जैसे त्रिज्या दिया है ना, तो कभी भी ये किसका बात कर रहा है, गोला के रूप में ये स्तंभ, गोला मतलब गोल के रूप में है। खंभा, स्तंभ मतलब क्या, खंभा। इस खंभे खंभे की त्रिज्या जो दिया है ना, रेडियस, वो कितना दिया है 11 मीटर। और ऊंचाई जो दिया है ना, ऊंचाई ऊंचाई कितना दिया है, एच इज इक्वल टू 21 मीटर। तो कह रहा है कि इसे बनाने में कितने सामग्री का उपयोग किया गया होगा, तो सामग्री मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर होता है 2πr/h, एक मिनट, πr² होता है। वॉल्यूम कितना है πr²h। बेलन का आयतन πr²h, πr²h, कुछ नहीं रख दीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 11 गुणे 11 हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 21 है, 7 से कटेगा 7 तरीके 21 हो जाएगा, 11 एक रहे 121 गुणे 22 23 66 कर लीजिए, 121 में लास्ट में 6 सब में है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6 1 7, 7 2 6, कितना हो जाएगा 6 8 7 2 9, कितना हो जाएगा 7986। देख लीजिए किसमें है 7986, ऑप्शन नंबर ए में है। ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि आयतन कभी भी मीटर क्यूब में होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, आसान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए कितना बार बताया हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन होता है क्या, तो b² a, b² a होता है। b का मतलब 24 गुणे 24 और बट्टा 15 से भाग लगा दीजिए, 3 5 15, 3 8 24,
यानी अब नहीं कटेगा तो 25 24 8 8 चौके 32 कर 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 दूना 16 17 18 19 19 हो जाएगा, यानी 192/5 पूर्णांक तोड़ दिया है। 5 3 15 5 8 40 38 पूर्णांक 2/5 हो जाएगा। 38 पूर्णांक 2/5 यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। सॉकर को 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो कुल देखिए ये भी सिंपल है। टोटल लड़की एक्स मान लिए, इसमें से 70% खेल को चुनी नहीं, टोटल संख्या एक्स है जिसमें से 70% लड़की है और इसमें से 70% चूज कर रही है सॉकर को, जिसकी संख्या कितनी है 98। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 7 सत्ते 49 दूना 98, यानी एक्स का मान कितना आ गया 200 आ गया, 200। ऑप्शन नंबर सी, ये आसान था। 21 देखिए, एक आदमी एक सेल फोन इतने रुपए में खरीदा और उसने विक्रय मूल्य पर गणना किया, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे किया है। देखिए ये टर्म यहाँ पे लग गया है कि लाभ की गणना जो है, लाभ की गणना एसपी पे कर रहा है, तो आप एसपी को 100 मान लीजिए, एसपी को 100। लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ हो रहा है 12.5, तो इसको पहले कटा लेंगे, रेशियो बदल लेंगे तो आसान हो जाएगा। इधर 100 हो जाएगा, 25 पाँचे 125 और ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी 5 8 8:5। यहाँ से जो सीपी निकलेगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सीपी 7। 1 मिनट सॉरी, 1:5, 5 एकम 5 5 8 40, सीपी कितना हो गया 60। दिमाग में यहाँ पे था ना कि कटाए हैं 1 से, दिमाग में कटा था 1 से, बट यहाँ 5 लिख दिए थे, यानी कि 1:8:1 हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा घट जाएगा। विक्रय मूल्य 8 है, लाभ 1 कमाए हैं, तो क्रय मूल्य 7 ही ना होगा, तो क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, सेल फोन इतना में खरीदा था, 7 यूनिट का मान दिया हुआ है 24,500, तो कह रहा है कि फोन का विक्रय मूल्य यानी 8 यूनिट का मान बता दीजिए इसको। 7 तरीके 21 7 5 35, यानी क्या, तो 3500 में 8 से आपको गुणा, 0 0 8 45 8 तरीके 24 और 4 28, 22,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी यहाँ ध्यान देंगे कि अगर लाभ की गणना एसपी के किया रहेगा तो एसपी को 100 मान लेंगे, अगर सीपी पे किया रहेगा तो सीपी को 100 मान, बस यही ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हमें 22 नंबर कि एक थोक विक्रेता व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य 300 रुपये है। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा था। अभी देखिए जैसा आया हुआ था, 3 वस्तु खरीदिए 1 मुफ्त में पाइए, ये 3 खरीदे खरीदे 1 मुफ्त में पाए, ये भी कह रहा है, ये क्या करें मुफ्त में पाए। अब कह रहा है इसके अलावा आगे पढ़िए, इसके अलावा 10,000 से अधिक खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे 1 मुफ्त में पाए योजना की देय राशि पर, मतलब जो ये दिया जा रहा है उस पर 10% की छूट दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 10,000 से अधिक की खर्चा कर रहा है उसे ये वाला छूट तो दे ही रहे हैं, एक और छूट दे रहे हैं 10% का, 10% का इसको अतिरिक्त छूट मिल, अतिरिक्त, ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय राशि 18,000 रुपये था, इसका मतलब ये 18,000 का खरीदा है तो इसे ये दोनों छूटें मिलेगी, ये दोनों छूट इसे क्या होगी मिलेगी। तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी छूट मिलेगी, देखिए सिंपल है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है कुछ है नहीं, पहले आप यहाँ छूट बताइए कितना होगा, यहाँ छूट कितना होगा, तो 1 मुफ्त में पा रहा है और 3 को खरीदा है मतलब कि 4 को ले जा रहा है, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, तो यहाँ 25% छूट हो गया, तो इसे 25% छूट यहाँ प्लस 10% छूट यहाँ, दोनों छूटें उसे मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे होता है ना ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों छूट है। यहाँ 25 10 35, 35 माइनस 25 यहाँ के 250 होगा, 100 से भाग देंगे 2.5, यानी कि 32.5 हो जाएगा, 32.5% हो जाएगा प्रभावी छूट, जो कि ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं था इसमें। देखिए अभी एक क्वेश्चन था शुरू-शुरू में, 2 क्वेश्चन अभी आ गया आज, स्टार्टिंग में ही था ये वाला ही। आया था ना आपको 3 नंबर कि एक फुटकर विक्रेता कमीज पर एक वस्तु खरीदे और 3 खरीदे 2 मुफ्त में पाए। देखिए 3 खरीदे 2 मुफ्त में पाए, तो 2 मुफ्त में पाए गए ऊपर रहेगा, टोटल हमेशा नीचे रहेगा, प्रतिशत के दिया 100 यानी 40%। ये जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ था ना, अभी वाला जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना हम लोग का अभी तो कर रहे थे यहाँ पे, कौन सा था, 23 था। यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमें ना कि 3 खरीदे 1 मुफ्त में पाए, यानी कि 1/4 गुणे 100, तो 25% इसे यहाँ छूट मिला, प्लस ये 18,000 का खरीदारी किया यानी कि 10,000 से अधिक, तो इसे 10 ये भी छूट मिलेगा, यानी दोनों प्रकार का छूट, तो इसका समतुल्य बट्टा निकाल ली, यानी इसे टोटल कितना समतुल्य छूट मिलेगा, 32.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप समतुल्य बट्टा एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, 75 गुणे 90/100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ऐसे फिर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर 100 में से घटाना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा 2 गो के लिए ना ये आसान हो जाता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंच, अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो देखिए अभी कल परसों करा रहे थे ना जो एनटीपीसी वाला सेट, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया। तो रेलवे एसएससी सब एक ही है, बताए थे कि दूरी बराबर होता है, वहां पे आपको बताए थे कि चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुणे कुल समय। तब सिंपल हो गया, रख दीजिए चालों का गुणनफल, पहले 40 का जा रहा था और 10 बढ़ाएगा तो 50, 40 गुणे 50 और बट्टा इनका अंतर 10 हो जाएगा, गुणे कुल समय, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ 25 मिनट देर हो रहा है, यहाँ 10 मिनट देर हो रहा है, तो दोनों अगर देर देर रहता है तो घट जाता है, दोनों पहले पहले रहेगा तब भी घट जाएगा, एक देर एक पहले रहेगा तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे 25 में से 10 क्या होगा ना, घटाना होगा, तो 15 हो जाएगा, बट्टा मिनट में है, घंटा बना लेंगे 60 कर दिया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 4 से कटा 10 मिनट में, यानी 10 बचे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सही, ये पीछे ही क्वेश्चन आया था अभी, ये बात आपको बताए थे कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे कुल समय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से विभाजित होने के लिए 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 तरीके 21 दूना 42, यानी 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, तो ये 2 से तो ये सब कट जा रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से, यानी कि 2 से सब कट रहा है। 3 से अगर चेक करते हैं, फिर सबको ऐसे ही इसको चेक करना होगा, नहीं तो फिर 7 से भाग देकर देखिए, 3 से करेंगे तो ये 5 2 7 2 9 3 12, यानी कि 3 से भी कट जा रहा है। ये देखिए तो 4 4 8 2 10 5 15 2 17, 3 से नहीं कट रहा है तो इसको तो हटा दीजिए। यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 3 12 और 13 14, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, हटा दीजिए। ये देखिए तो 5 2 7 2 9 4 13 14 15, यानी ये भी 3 से कट जा रहा है। अब देखिए ये भी 3 से कटा है, ये भी 3 से कटा है, ये 2 से कटा है, ये 3 से नहीं कट रहा है तो हटा दीजिए। जब 3 ही से नहीं कट रहा है तो फिर 42 से कैसे कटेगा? अब 7 से चेक करना होगा, तो 7 से इसमें चेक करिए, 7 तरीके 21, भाग देना आसान है, 7 तरीके 21 7 छक, अब देखिए ये 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो 7 से चेक करके देख लेंगे, 7 तरीके 21 7 छक 42, 7 छक 42 आराम से कट जा रहा है, तो यही जो होगा हमारा क्या होगा, 42 से भी कटेगा, क्योंकि ये संख्या 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 42 से भी कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए बोर्ड मास का रूल है, पहले रेखा, ये रेखा कोष्ठक किसको बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट, तो पहले इसको तोड़िए। अब देखिए अभी बच्चे गलत क्या करेंगे आपको बता, ये माइनस माइनस इसको 9 3 12 लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो माइनस है ना लाइन ब्रैकेट से पहले है, यानी कि यहाँ 9 में माइनस नहीं है, 9 में क्या है, प्लस है, तो 9 में प्लस है तो पहले इसका क्रिया करेंगे तो 9 में से 3 या 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 20 में से 9 गया 11 हो जाएगा,
10 में से 11 गया -1, 9 में से -1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 9 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। यानी कि इस सेट में 25 क्वेश्चन था, टोटल 2500 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन किए। तो एसएससी सीएचएसएल मैथ सेट आज फर्स्ट था। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सेट में कल मिलेंगे, अगले सेट में एक एक सेट डेली डेली डिस्कशन होगा। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़िए, पूरा पढ़ाई करिए, जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।